अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अब आप खैरियत से होंगे। आज हम आपके लिए कटिंग की नई वीडियो लेकर हाजिर हुए हैं। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगी। इंशाल्लाह ये बहुत ही अच्छी वीडियो है। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें, लाइक किया करें और शेयर किया करें। वीडियो को स्किप मत किया करें। तो दोस्तों चलते हैं कटिंग की तरफ। आइए हम कटिंग स्टार्ट करते हैं आज की। दोस्तों इस कटिंग में हम तीरा को भी आगे की तरफ लेकर आएंगे। तो कटिंग स्टार्ट करते हैं। 19.5 इसका तीरा है, हमने 19.5 इसका तैयार करना है तीरा, और 17.5 जो है इसकी तख्ती है। तो दोस्तों 17 इसका गला है, इस पे कॉलर लगना है। गले के लिए 2.25 पर हम यहाँ पे मार्किंग करेंगे और नीचे 3 पे हम मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों मैंने मार्किंग पहले से कर रखी है ताकि हमारी टाइम की बचत हो। तो दोस्तों ये हमारा जो फ्रंट है, मैं 19 के हिसाब से यहाँ पर निशान मैंने लगाया है, और बैक पे मैंने 20.5 पे निशान लगाया है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने 20.5 पे निशान लगाया है। तख्ती के लिए हम यहाँ से 18 रखेंगे तो 17.5 तैयार आएगी। हमने 17.5 तैयार करनी है। तो आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पे 18 पे मार्किंग की है। आप देख सकते हैं कि 18 का हाफ 9 बनता है, मैंने 9 पे इसकी मार्किंग की हुई है। मैंने इसकी 1.25 इंच बैक जो है ना कम रखनी है। इधर से आप देख सकते हैं मैंने 1.5 इंच पे मार्किंग की हुई है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने ऊपर वाले पल्ले पे मार्किंग कर दी है। दोस्तों इसकी जो शेप देनी है, आपने बैक को जितनी आपकी बैक हो उसको 3 पे तकसीम कर लें। तो यहाँ पे आपका जो बैक का तीसरा हिस्सा आएगा वहाँ से आप शेप देंगी। पीछे के 2 हिस्सों को आपने स्ट्रेट लाइन लगानी है। यहाँ से मैंने 9 इंच इसे डाउन किया है, तो 9 इंच से मेरा कंधा पूरा आएगा। यहाँ से आप इसके इर्द गिर्द इंची टेप घुमाकर देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आपने कितना कंधा रखना है। ये मेरा 8.5 पे आ रहा है। तो इंशाल्लाह जब कटिंग करेंगे तो मेरा मुकम्मल परफेक्ट बाजू आएगा। आप साइड पॉकेट के लिए निशान लगाते हैं। तो दोस्तों मैंने 4.25 पे निशान लगाया क्योंकि इसकी लेंथ बहुत ज़्यादा है। ये 43 पे तैयार होना है और इसका घेरा भी बहुत तंग है। और 7 पे जो है ना पॉकेट का निशान लगाया है। उसके नीचे मैंने 4 पे निशान लगाया है। सबसे पहले अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। जो हमने मार्किंग की हुई है इस पे, इसकी पहले कटिंग मुकम्मल कर लेते हैं। उसके बाद आगे की जो सेटिंग होगी वो आपको बताएंगे। तो दोस्तों हमने कटिंग मुकम्मल कर ली है। ये आप देख सकते हैं कि मैंने अपनी कटिंग मुकम्मल कर ली है। अब इंची टेप की मदद से मैं आपको आर्मोल चेक कराता हूँ कि मैंने कितना आर्मोल रखना है। तो दोस्तों ये देखो 8.5 आ रहा है। मैंने 9.5 पे जो है ना इसका कंधे की कटिंग करनी है और 9 इंच पे इसका कंधा तैयार होगा। तो दोस्तों हमारी फ्रंट बैक कटिंग मुकम्मल हो चुकी है। अब हम आपको बाजू की कटिंग के बारे में बताते हैं। ये हमने पहले से इसकी मार्किंग कर रखी है। 4 इंच इसकी मैंने डाउनिंग देनी है। 4 इंच डाउनिंग के बाद यहाँ पे आप मार्किंग करेंगे और मार्किंग करने के बाद आपको कटिंग करके दिखाएंगे। ये मैंने 2-2 इंच के हिस्से बना लिए हैं। तो दोस्तों मैं आपको इसका तरीक़ाकार भी समझाता हूँ कि आप फ्रेंच कर्व की मदद से किस तरह कटिंग कर सकते हैं। यहाँ पे क्रॉस में आधा इंच का निशान लगा दें दोनों साइड पे, और फ्रेंच कर्व की मदद से मार्किंग कर लें। मार्किंग बिल्कुल आसान है, कोई इतनी मुश्किल नहीं है। तो दोस्तों देखें कि मैं किस तरह मार्किंग कर रहा हूँ।
ये बहुत ही आसान मार्किंग है। इस तरीके से आप मार्किंग करने के बाद परफेक्ट शेप में आप बाजू कट कर सकते हैं। अच्छा दोस्तों, वीडियो को स्किप मत करें, क्योंकि मैंने जो तीरे को आगे लाने के लिए बात की थी, तो वो जब मैं तीरा कट करूँगा तो वहाँ पे आपके साथ वो मामला डिस्कस करेंगे कि तीरा कैसे आगे लाते हैं। और इंशाल्लाह इसी वीडियो में आपको उस तीरे का रिज़ल्ट भी दिखाएंगे कि वो कितना खूबसूरत लगता है। इससे पहले शायद आपने इतनी आसान कटिंग ना देखी हो कि तीरा कैसे आगे लाया जाता है। जिन दोस्तों ने मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो उनसे गुजारिश है कि बराए मेहरबानी मेरा चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक भी कर दें। ये आप लोगों की मोहब्बत है, ये आप लोगों का प्यार है जो हमारे हिस्से में लाइक के ज़रिए हमें मिलता है। तो दोस्तों, लाइक ज़रूर किया करें। वीडियो अगर आपको पसंद आए तो अपनी कमेंट बॉक्स में अपने ख़यालात का भी इज़हार किया करें। अगर कोई भी आपके ज़हन में सवाल उठता है तो वो कमेंट करके हमसे बेशक पूछ सकते हैं, आपको कमेंट के ज़रिए जवाब दिया जाएगा। तो दोस्तों, ये इस बात का ख्याल रखें कि आप ऊपर वाले 2 पल्ले आपने कट करने हैं, ये फ्रंट वाले हैं। फ्रंट पे आपने इस तरह शेप देनी है कि यहाँ से आपने बाहर की तरफ थोड़ा सा निकलना होता है। अब जो बैक वाली साइड है उसको नीचे से थोड़ा सा अंदर की तरफ छांट देंगे। जिन लोगों का फ्रंट साफ़ नहीं आता तो इस तरह की कटिंग करें, इंशाल्लाह बाजू में भी सलवट ख़त्म हो जाएंगे और फ्रंट भी आपका बिल्कुल साफ़ आएगा। अब चकपट्टी के लिए यहाँ पर एक सेंटर से दबा छोड़ के एक भान डाल दें और जितना आपका बाजू है उसके चौथे हिस्से पे आपने निशान लगाना है। तो मैं इसका 24 बाजू है तो मैंने 6 पे निशान लगाया है। चकपट्टी का कट करने के लिए ये बेहतरीन कुलिया है। जब आप चकपट्टी कट करने लगें तो इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने चकपट्टी बैक साइड पे कट करनी है, ऐसा ना हो कि आप फ्रंट पे काट दें। और इस बात का भी ख्याल रखें कि आपने 2 पल्ले उठाने हैं। तीसरे पल्ले का जो है आपने बहुत खसूसी ख्याल रखना है। यहाँ से बाहर की तरफ थोड़ा सा कट कर दें। हमारा बाजू भी काट के तैयार हो चुका है। अब हम आपको तीरे की कटिंग के मुतालिक बताते हैं। ये मैंने मार्किंग आपकी आसानी के लिए पहले से कर रखी है ताकि हमारा टाइम बच जाए। तो मैंने 3.25 इंच यहाँ पे इसकी जो है टीक है वो मैंने रखी है। वैसे इस कमीज़ पे 5.25 का तीरा लगना था, तो जब हम इसको आगे बढ़ाएंगे आधा इंच, तो उसमें आधा इंच एक्स्ट्रा जमा कर लेंगे। आप देख सकते हैं मैंने पहले से मार्किंग की हुई है आधा इंच ऊपर की तरफ। असल जो मेरा तीरा है वो नीचे वाली दूसरी मार्किंग पे मैंने तीरा कट करना था। तो आप देख सकते हैं कि मैंने 3.25 पे निशान लगाया हुआ है। अगर दोस्तों टीक आपकी बड़ी होगी तो आपके पीछे से कपड़ा आपके कंधों पे चढ़ जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ से मैंने 3.25 रखा है, जिसमें 2 सूत्र की शेप आएगी और 3.5 बच जाएगा। अब हम इसकी कटिंग करते हैं और फिर इसकी पड़ताल करके आपको बताते हैं कि इसकी पड़ताल कैसे करते हैं। अच्छा, इस बात का भी ध्यान रखें कि पहले कमीज़ आपने जिस तरह आम रूटीन में कटिंग करते हैं उसी तरह उसकी कटिंग करनी है। कमी बेशी जो करनी है वो तीरा कट करने के बाद आपने कमी बेशी करनी होती है। तो दोस्तों, हम
हमने पहले से मार्किंग कर रखी है। अब आधा इंच इसे हम छांट लेते हैं। मैंने पहले से आधा इंच पे टुका भी लगाया हुआ था। जो हमने तीरे में ऐड किया है वो हमने कमीज़ का फ्रंट आधा इंच छांट लिया है। अब इसकी पड़ताल करते हैं। पड़ताल करने के बाद हम तीरा की कटिंग मुकम्मल करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आप हाथ की मदद से बांध डाल दें और कैंची की मदद से यहाँ पे टुका लगा लें। आले वाली साइड पे भी अच्छी तरीके से टुका लगा लें। यहाँ पे भी एक छोटा सा कट लगा लें। तो दोस्तों मैं कटिंग करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि मेरी कटिंग बिल्कुल उन्हीं निशानात पे आएगी जहाँ पे मैंने मार्किंग की हुई थी। कोई भी कमी पेशी नहीं हुई है। पड़ताल करने के बाद कटिंग का मकसद भी यही होता है कि अगर कोई कमी पेशी रह गई हो तो यहाँ पे पूरी मेरी वीडियो की जा सके, पसंद आई होगी। ऐसा ना हो कि दोबारा आपसे कपड़ा ही रिक्वेस्ट है कि आप हम ज़ाया कर वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें, दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर कर दें और घंटी वाले बटन को भी प्रेस कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो दोस्तों इस वीडियो के अख्तिताम पर आपके साथ सूट का रिज़ल्ट भी शेयर करते हैं।